इसको भाई ही कहेंगे, जो सो कॉल्ड जो मेरिट कहते हैं वो भाई है हमारे, वो हम एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पूरा विवाद सरकार के द्वारा किया हुआ है। धरना स्थल पर बैठना हम लोगों की मजबूरी बन गई। मेरी मौजूदगी धरना स्थल पर है और ये अभ्यर्थी जो बैठे हैं ना, ये प्लेटफार्म नहीं है, ये धरना स्थल है। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी जिसके कारण इनके धरने स्थल पर बैठने वाला जो दरी था वो भीग गया, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी रोड पर आ गई। इनकी ज़िंदगी रोड पर लाने के लिए सिर्फ जिम्मेवार बारिश ही नहीं है बल्कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। मेरा नाम वसीम रज़ा है और आप बेधड़क बात देख रहे हैं। स्टेट के ये क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं जिन्हें कुछ दिन पहले नन मेरिट कहकर दूर कर दिया गया था। हालांकि हाई कोर्ट ने इन्हें अब अपने पास बुलाने का केंद्र ढूंढ लिया है। जानकारी लेंगे क्यों आखिर यहाँ बैठे हैं, क्या सच में भीग गए? देखिए सर, हम लोग शौक से तो नहीं बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोग पिछले 3-4 साल से बहुत पीड़ित है और सरकार डेट पे डेट कभी नॉट मेरिट का सन्नी देओल वाला डायलॉग याद आ गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी तारीख। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 2019 से ही ये फंडा चल रहा है और चलते चलते आज 22 हो गया। हम लोग का जो मेन मांग है, जो 4 सूत्री मांग है, जो हम लोग पहला मांग जो किए हैं कि हम लोग बिहार गजट 2019 का पालन हो, नियमावली 2020 जो लागू है वो उसी पे चयन प्रक्रिया चले, ऑनलाइन सेंट्रलाइज हो, इसी मुद्दे पर लेकर और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जो सरकार डेडलाइन जो जारी नहीं की है। सरकार की मंशा क्या है? देखिए सर, सरकार की मंशा पहले है कि हम दोनों जो इसको भाई ही कहेंगे, जो सो कॉल्ड जो मेरिट कहते हैं वो भाई है हमारे, वो हम दोनों को लड़ा दिए हैं और आपस में जो हम लोग लड़ते रहते हैं जिसके कारण फायदा सरकार को हो रही है, बहाली में डिले करे। अगर आज हम दोनों एक हो जाएं तो सरकार, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 1 सप्ताह के अंदर वो रिटर्न दे देगी कि इस डेट में सीटेट वालों को दिया ना रिटर्न, सीटेट वालों को रिटर्न दिया ना, उसी वजह से उसको भी रिटर्न दे, हम लोग को भी 1 सप्ताह में रिटर्न दे देगी। आज हम लोग एक साथ हो जाए, लेकिन हम दोनों के अलग अलग होने की वजह से ना किसी को रिटर्न नहीं मिलने जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अड़े हैं। अब क्या करें, पापी पेट का बात है ना सर, करना ही पड़ेगा। हम लोग के घर से पैसा मिलना बंद हो गया, कौन गार्जियन कितना देगा? हमको आने जाने में पेट्रोल खर्च है, रहने में खर्च है, क्या करें सर? ऐसा स्थिति हो गया कि रेपिडो चला रहे हैं आजकल हम पटना में। एक तरफ भाई आपके बोलते हैं कि हम दोनों अगर मिल जाएं तो बेहतर होगा, सरकार के खिलाफ लड़ने में आसानी होगी जी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके सो कॉल्ड मेरिट भाई कहते हैं आपको बेल्हा, आपको कहते हैं कि आप लोग स्कॉर्पियो से आते हैं, टाइम बजाते हैं और चल जाते हैं। हालांकि मैं कंट्रोवर्सल पैदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात याद बताइए कि अगर वो लोग गलत हैं तो फिर जो नोटिफिकेशन का जो पोस्टर लगाए हैं, क्या वो नोटिफिकेशन गलत है? सर देखिए, बात जहाँ तक गलत और सही का है तो हम लोग जो इंडिया में या बिहार में कहीं भी जो सर्वमान्य जो होता है ना ऑर्डर, वो कोर्ट का होता है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वहाँ पे आऊँगा, कोर्ट पर आऊँगा। मैं पूछ रहा हूँ किसी भी बहाली में सबसे पहले नोटिफिकेशन पर नज़र पड़ती है जी, और वो लोगों ने जो पोस्टर लगाया है वो एक नोटिफिकेशन का है, तो वो नोटिफिकेशन उन्होंने अपने से बनाया है या सरकार ने दिया था? देखिए, नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, और नोटिफिकेशन में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट, सबसे पहले तो एसटीईटी के फुल फॉर्म को समझना होगा। एसटीईटी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बावजूद भी सरकार ने नोटिफिकेशन में सीट दर्शा दिया था जी बिल्कुल। फिर सरकार की ये गलती थी कि आपके सो कॉल्ड मेरिट भाई की गलती है जो आज बोल? हाँ, नहीं, मैं एकदम सारे पॉइंट पे आऊँगा। सबसे पहले जो एसटीईटी का फुल फॉर्म टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, उसमें नोटिफिकेशन में ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45 और 50 रखा गया, जनरल के लिए 50 और कैटेगरी के लिए 45, ये चीज़ें थी नोटिफिकेशन में। उसके बावजूद सीटें दर्शाई गई, सही बात है आपकी, 37,440। मैं अब गवर्नमेंट से और जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये 37,440 सीटें हैं कहां, जिसके अकॉर्डिंग जो 21 जून को जो गलती हुई थी गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट में दोनों ने माना और कोर्ट ने भी माना कि ये एक एरर था जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ था। वो जो सीट है 37,440 वो है ही नहीं, वो सैंक्शन सीट है ही नहीं। तो सरकार आकर खुलकर ये क्यों नहीं बोलती है कि आप इस वर्ड को बोलने वाला गुनहगार होगा बिहार का? मेरिट, नन मेरिट, क्वालिफाइड, नन क्वालिफाइड क्यों नहीं बोलती? क्लियर क्यों नहीं करते बीबी? क्यों आखिर ये सारे मसले, ये सारे मसाइल कोर्ट के चंद कागजों में कैद हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को तो गलती मानना पड़ेगा और सरकार उस चीज़ को गलती मान नहीं रही, नहीं सामने आके हम लोगों को बोल रही है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पूरा विवाद सरकार के द्वारा किया हुआ है।
सरकार अपनी गलती अगर मानना रहता तो हम लोग के सामने ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल चुका होता, लेकिन सरकार हमारे सामने नहीं लेकिन कोर्ट में मान चुकी है कि हमारे द्वारा एरर हुआ था। और जितने भी क्वालिफाइड हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को सिक्योर किए हैं वो सारे एलिजिबल हैं, सारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। ये सरकार मान चुकी है लेकिन कोर्ट के थ्रू मान चुकी है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से पूछेंगे। बारिश का मौसम है, घर अकेला होता होगा, लेकिन उसके बावजूद आप लोग धरना स्थल पर बैठी रहती हैं, क्या कुछ बीतती है? देखिए, धरना स्थल पर बैठना हम लोगों की मजबूरी बन गई है। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम लोग को अपनी मांग रखने के लिए धरना स्थल पर आना पड़ता है। वो बारिश हो, गर्मी हो, जो भी मौसम हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम धरना स्थल पर आएंगे और सरकार से अपनी बातों को मनवाएंगे। आपकी लड़ाई सरकार से है या सो कॉल्ड मेरिट भाइयों से? सर, सरकार से भी है और मेरिट जो है मेरिट वालों से भी है। किस प्रकार दोनों से लड़ाई है? सर, मेरिट वाले हैं कि कह रहे हैं कि सरकार ने ही कहा कि मेरिट और पहले तो क्वालिफाइड निकाल लिया कि सब क्वालिफाइड लोगों को नियुक्ति की जाएगी। जितने भी क्वालिफाइड हुए सब लोगों की नौकरी पक्की है तो सबकी पकड़ी है। उसके बाद फिर सरकार ने नॉन मेरिट और मेरिट लिस्ट निकाल दिया। कुछ लोगों को नॉन मेरिट में डाल दिया, कुछ लोगों को मेरिट लिस्ट में डाल दिया गया। सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा कि चोट कैसे लगी आपको? जी सर, ये चोट तो आज से हम 3 दिन से 4 दिन, आज चौथा दिन है लगातार इसी में कहीं पे जैसे काम दाम करने में थोड़ा सा चोटें तो आ जाती है। इसके बावजूद भी हमारा मनोबल मजबूत है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं कि जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी जब तक हम लड़ते रहेंगे। और आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल था कि आपकी लड़ाई सरकार से है या उस जो मेरिट अपने आप को जो कह रहे हैं 10 लोग चंगू मंगू कहिए या मानसिक खुद संतुलन खो बैठे हैं, हमारी लड़ाई उससे नहीं है। खुद आज जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पता नहीं रात में हमारे एक साथी कह रहे थे मुर्गा भात चला होगा, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। मुर्गा भात आओ, दारू भात खाते हैं, कुछ भी। हमारी लड़ाई सरकार से है, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। जब सोचिए कि सरकार ने 21 जून को भाई भाई में अलग कर दिया, दोस्त दोस्त में अलग कर दिया, पति पत्नी में अलग कर दिया, ये सरकार का मंसूबा साफ नहीं है। 21 तारीख को जब इन लोगों ने भाई पत्नी को बर्बाद कर दिया। सोचिए कि पत्नी बेचारी, एक पत्नी और पति एक वहाँ पे बैठे हुए हैं और पति यहाँ पे बैठता है। कभी सोच सकते हैं सरकार क्या कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया। और एकदम कह सकते हैं कि कहीं का नहीं छोड़ा। देख रहे हैं कहाँ बैठे हुए हैं, रोड पर, धोबी का कुत्ता, न घर का और न घाट का। इस सारी गलती सरकार का है। और हमारी मांग तो जानते ही हैं, एक सेकंड, हमारी मांग है नोटिफिकेशन को जारी करे। और सरकार के पास 1 लाख रिक्ति है। सरकार गलती की है तो हम लोग क्यों भुगतेंगे, सरकार को भुगतना होगा। स्टेट नॉन मेरिट या स्टेट क्वालिफाइड किए शिक्षक अभ्यर्थी ये मौजूद है यहाँ पर। इन्होंने जो कुछ बताया आपने साफ सुना इस वीडियो में, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा अभी भी साफ नज़र नहीं आ रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और हमारा चैनल देखते रहे। धन्यवाद।